गड़े मर्दे उखाड़ने का ये है पार्ट टू। मैंने रूट कॉज में जाना सीखा है। मैं आभारी हूं उन सब लोगों का जिन्होंने मेरा विजन थोड़ा सा लॉन्ग किया, हालांकि अभी तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा हूं। 1947 की बात करते हैं। किसने डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान अलग होंगे? और डिसाइड किया तो जिन लोगों का रेप हो गया, जिन लोगों का मर्डर हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, उनके बारे में दो ही पन्ने पढ़े मैंने तो मेरी गांड फटके चार हो गई। वो जिस जिल्लत से गुजरे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गली में कोई कुत्ता घूम रहा हो, उसको रोज़ कोई पत्थर मार मार के परेशान कर रहा हो, उससे ज़्यादा जानवर भरी ज़िंदगी उनके आसपास के लोगों ने उनको दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी शायद सुसाइड ही कर लेता। वो आदमी कैसे जिया, कैसे पढ़ा, शायद टिकने के लिए ही जिया था वो आदमी। तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं बनाया गया? वो छोड़ो, हालांकि छोड़ना गलत ही है, हम छोड़ रहे इसलिए पीट रहे हैं। किसी भी राज्य का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या नेशनल लेवल का या किसी भी राज्य का सेक्रेटरी यानी सचिव क्यों नहीं बनाया गया? तीसरा सवाल, उनके साथ 299 लोग और थे संविधान लिखने में, जिसमें कुछ, हालांकि जाति की बात मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जिसमें कुछ हिंदू भाई थे, कुछ मुस्लिम भाई थे, कुछ आदिवासी भाई थे, अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग संप्रदाय से आने वाले, कुछ महिलाएं भी थी। उनका नाम क्यों नहीं हमको दिखाया गया? चौथा सवाल, 77 साल में भारत अपनी एक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाई गई? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि साउथ में बसने वाले कुछ लोगों को खुश करने के लिए बार बार गवर्नमेंट ये मतलब दबाती रहती है। राजभाषा करके अलग से डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए का पगार है, कुछ नहीं करती। साल में एक छोटा सा कंपटीशन कर देती है, दो चार हिंदी की किताबें बांट देती है, और आपको हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए करके दो चार ईमेल और लेटर ठोक के 365 दिनों में, दिन में एवरेज 44 से 45 मिनट काम करती है। 8 घंटे में इतना ही काम करती है, बाकी 7 घंटे और जो भी बचता है 54 मिनट या जितना भी, उतने में बैठ के मोबाइल पे रील देख, मोबाइल नहीं सॉरी, सेल्युलर फोन पे रील देखते रहते हैं। पांचवा सवाल, संविधान जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भारत में एक बहुत बड़ा फ्लूक है, मजाक है। मैं बिना सोचे समझे बात नहीं करता, पढ़ा हुआ हूं मैंने। अगर संविधान की आर्टिकल 21 की बात की जाए तो सबको समान, शांति से और स्वमान भेव तरीके से जीने का अधिकार है। मैं प्रोफेसर रह चुका, मुझे 5 बार पुलिस ने पकड़कर मारा, जेल में डाला, एफआईआर नहीं की। संविधान की धज्जियां उड़ाई, मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई, पुलिस मंडेट की धज्जियां उड़ाई, और एफआईआर नहीं की। मुझे बताया ही नहीं गया कि किस गुना में मुझे मारा जा रहा है, और पुलिस के खिलाफ बोलना गुना है। मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया था, मैंने इतना ही बोला था कि भैया पुलिस वाले अगर किसी को बुला रहे घर पे, किसी को बुला रहे घर पे, वो लीगल है, दूसरे लोग कर रहे तो इलीगल है। पुलिस वाले अगर मदिरा पान करते हैं तो वो ड्रिंक है, टेंशन रिलीज है। हाँ, मैं मानता हूं कि पुलिस वालों में कुछ लोगों के साथ अन्याय जरूर हुआ है, और दूसरे लोग अगर थकान मिटाने के लिए थोड़ा सा पीते हैं तो वो बेवड़े हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? संविधान की बात को आगे बढ़ाते हैं। उसमें लिखा है समानता का अधिकार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हालांकि इंडिया की लगभग 6248 ऑफिस में मैंने आरटीआई की फर्स्ट अपील की, सेकंड अपील की, जवाब नहीं दे रहे हैं। सारे के सारे 5 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैंने उसकी एप्लीकेशन डाली हुई कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे। मतलब जहां आप सोच सकते हो वहां मैं 6 साल पहले ही जा चुका हूं, ठोकरे खा चुका हूं, तो क्यों नहीं दे रहे जवाब? मैंने दबाव में आकर, मैं भी दबाव में आता हूँ आम इंसान, क्योंकि भारतीय हूं तो पिटना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, शोषण होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, दबना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बिना बात के पॉल्यूशन की, गरीबी की मार झेलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। आगे बढ़ाता हूं संविधान की बात को, अभी भी बोल रहा हूं, उसका असर 77 साल में नहीं हुआ। ये भीमराव जी और उनके 299 साथी की का सही में अपमान है। जो मूर्ति उर्ति तोड़ते, फोटो फाड़ते हैं, उसे फर्क नहीं गिरता। देखिए समझ, मैं भीमराव जी की मूर्ति तोड़ने वालों को सही नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो आदमी पूरी दुनिया में मरने के बाद भी अपना नाम अमर कर गया,
उसकी 4 मूर्ति तोड़ने से उसका अपमान हो जाएगा, ऐसा चाहने का आदमी नहीं था वो। आगे बढ़ा, मैं सारी बातों को डीपली समझिएगा, आगे बढ़ाता हूं मैं। संविधान में लिखा है समानता का अधिकार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास इतना पावर है, पावर पता नहीं किस बात का है, वो खुद ही अपना पगार बढ़ाती रहती है, पगार बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, सिक्योरिटी बढ़ाती रहती है, फैसिलिटी बढ़ाती रहती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा जा के अपने वीडियो ऑनलाइन डालती रहती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 2020 के आदेशों के खिलाफ है। सिर्फ वो नहीं डालती, उनके नीचे काम करने वाला वो मिलिट्री ऑफिसर भी डालता है। मैं मिलिट्री का अपमान नहीं कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कायदा अगर बनाया है तो सब पे लागू क्यों नहीं होता? कोई छोटा मोटा पुलिस वाला रील बनाता है, उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रील बना रही है या उनको रील में डालकर कोई अपलोड करके इंटरनेट से पैसा कमा रहा है, वो इलीगल कैसे नहीं है? रूल पढ़िए अगर मेरी बात गलत लगती है तो। लगभग 48,000 मिलिट्री वाले अपना पर्सनल अकाउंट बनाकर ऑन ड्यूटी कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, गन लेकर कोई ठुमका मार रहा है, कोई मुजरा कर रहा है, कोई शराब पीने का वीडियो बनाता है, जो कि इलीगल है। सारी की सारी नेशनल अथॉरिटीज़, प्रोफेसर रह चुका हूँ, उनको राइटिंग में कंप्लेन की है, कुछ नहीं हो रहा है। रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली, हाई कोर्ट न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको लिख चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट, मैं बड़ा ही नहीं मारना चाहता, उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। वैसे भी इंग्लिश हमारी खुद की भाषा है नहीं, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। मैंने 3 बार लिखा था रिट पिटीशन, WRITPETITION, अंडर आर्टिकल 226 एंड एडवोकेट्स एक्ट 32, कि भैया केस चलाया जाए इन सारी की सारी नेशनल अथॉरिटीज़ के ऊपर। केस नहीं चला रहे, खारिज कर दिया केस 3 बार, और लिखा है कि PIL ने, PIL थी ही नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी ही नहीं वो, और मुझे जानबूझकर वकील नहीं दे रहे हैं। आपका और एक भ्रम दूर करता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, ऐसा अधूरा ज्ञान है। इंडिया में 90% लोगों को अधूरा ज्ञान है, जो भौंकते रहते हैं। और अभी जो इंटरनेट पर बयान आया था ना 2 कौड़ी के, हाँ वो कुछ हद तक सही था। ज़्यादातर यूट्यूब वाले अधूरे ज्ञानी ही हैं, मुझसे ज़्यादा कोई जानता है तो डिबेट करने आ जाए। केस नहीं हो सकता, लेकिन अगर मौत, पर्यावरण का कोई इश्यू है, प्रदूषण का इश्यू है, पेड़ कटने का कोई इश्यू, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पा रही है, इनएफिशिएंट है, इनकेपेबल है, नेग्लिजेंट है, सप्रेस कर रही है, यानी दबा रही है मैटर्स को। मेरे मैटर को दबाया है, 75,000 ईमेल दे चुका हूं उनको मैं। इंग्लिश उनको पढ़नी आती है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो अंडर आर्टिकल 361 संविधान, प्रेसिडेंट बड़ी नहीं है, संविधान बड़ा है। संविधान मुझे अधिकार देता, मुझे या भारत के किसी भी नागरिक को अधिकार देता कि उनके ऊपर केस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर केस ही नहीं ले रही है, तो हम कितना चूतिया बनेंगे? आपको बोलूँ, आपको दुख होगा। आपके माँ बाप, जो भी लोग 1980 और उसके बाद पैदा हुए 1990 तक, उनके माँ बाप जो 1950 से 1960 में पैदा हुए, और उनके माँ बाप जो लगभग 1930 से लेकर 1940 के दशक में पैदा हुए, मैंने बहुत स्टडी किया है, 15 साल का स्टडी है मेरा। उनके साथ भी मैंने जो बोला वो और अलग मुद्दों की मार पड़ती है। 3 पीढ़ियां हमारी इसमें खराब हो गई। अब में ये है कि अगर ये धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन दिलवा दिया जाए, क्या इससे न्याय मिलेगा? 2 मिनट के लिए सोचो कि आपने बहुत मेहनत कर कर अपना सारी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं और ज़रूरतें दबाकर अपने बेटे को या बेटी को परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार किया, पेपर लीक हो गया, इसमें आपकी क्या गलती? पेपर लीक हो गया, उसमें आपके बेटे या बेटी की क्या गलती? पेपर लीक हो गया, उसमें आपके परिवार वालों की क्या गलती? अगर मान लो आपकी लड़की डिप्रेशन में चली गई, जिम्मेदारी किसकी? अगर आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, कई ने की है, कीड़े मकोड़े मर जाना और इंसान मर जाना भारत में एक ही बात है। वो दो क्या 100-200 का फूलहार चढ़ा देंगे, वो भी नहीं आई प्रेसिडेंट किसी को चढ़ाने को, गई किसी के घर पे वो नहीं गई, वो 100-200 का फूल का हार चढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी मरी है तो उसकी जगह ये लोग अपनी बेटी को आपकी बेटी बनाकर आपके घर में रखने के लिए देंगे क्या? टिट फॉर टैट देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर आपकी बेटी मरी है तो आपके बेटे को राखी कौन बांधेगा?
और तीसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान को अगर इस्तीफा दे भी दे, हालांकि वो बहुत छोटी सजा है, बहुत छोटी, मच्छर मारने जितनी, या उसको जेल में डाल दिया जाए, या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए उसको 7 साल की जेल भी हो जाए, तो जो मर गए हैं बच्चे, उन बच्चों की भरपाई हो जाएगी। जिन जिन की औलाद है, 2 मिनट के लिए सोचो मैं आपके बच्चे को मार दूं और उसके बाद 1 लाख रुपया दे दूं या 10 लाख रुपया दे दूं, आपको चलेगा? या फिर पेड़ काटने के इश्यू में, मैं सारे इश्यू बड़े बारीकी से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पेड़ काटने के इश्यू में ये जो चूतिए लोग आदिवासियों के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके बाद में आदिवासियों की गांड पे लात मारते हैं, पॉलिटिशियन सबके सब मादरचोद हैं, सबके सब, इंडिया के सभी। केस करना करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आदिवासी लोग, हालांकि दूसरे लोगों ने भी पेड़ लगाए हैं, वोट मांगने के टाइम पे उनका पिछवाड़ा चाट लेते, फिर उसी पिछवाड़े पे लात मारते। आदिवासी समाज अब तक जागा क्यों नहीं? पेड़ की बात कर रहा हूं मैं। एक पेड़ काट के 10 पेड़ लगाएंगे तो जो पेड़ कट गया वो लगभग लगभग 100 इंसानों को ऑक्सीजन देता है दिन में। मैं जो सांस ले रहा हूं, इन इन पेड़ों की वजह से। ज़्यादातर आदिवासियों ने लगाए, दूसरों ने भी लगाया। ये आदिवासी या शब्दों का इस्तेमाल ही करना बंद कर देते हैं, अच्छा रहेगा, हमारी लड़ाई नहीं होगी इसके लिए, क्यों ना हम भारतीय बन जाए। तो एक पेड़ काट के 10 पेड़ लगाना मेरे हिसाब से ऐसी बात हो गई कि आपके बच्चों को मैं मार डालूं बिना बात के, बिना बात के, उसके बाद 10 ताज़ा पैदा हुए बच्चे आपको दे दूं। पेड़ लगाने के बाद वो बड़ा हुआ कि नहीं, उसमें पानी गया कि नहीं, खाद भी लगती है जैसे हमको खुराक लगती है, वो डाला कि नहीं, कोई देखता ही नहीं है। 2-4 चमन चूतिए नेता 2-4 पेड़ लगाकर, ये सारे के सारे सरकारी ऑफिसर भी 2-4 पेड़ लगाकर, फोटो खिंचाकर, सेल्फी खिंचाकर अपलोड करते रहते, उससे क्या घंटा होगा? एक आदमी को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, उस हिसाब से तो हिंदुस्तान में एक भी पेड़ कटता है ना तो 0.001% ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। किसी साइंटिस्ट को पूछ लेना। अब तो यही है कि जैसे मैं वोट डालने नहीं जाता, इन नेताओं का या तो हम कानून हाथ में लेकर, सारों के सारों का, ज़्यादा नहीं, कुछ 2.5-3 लाख हैं जो हम 144 करोड़ पे राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्यों कर रहे हैं। ना वो हमारे माता पिता हैं, ना वो भगवान हैं, हम उनकी बकवास क्यों सुने, मेरे को तो समझ में नहीं आता। या तो हम कानून में हाथ में लेकर उन सबके सबको मार डाल के कहीं गंगा में नहीं बहाना चाहिए, गंगा में अच्छे लोगों की अस्थियां जाती है, कहीं समंदर वमंदर में डाल दे। या तो फिर 1/1/2027 से एक चीज़ ले आए, कहीं भी आप नौकरी करने जाओ, कहीं भी धंधा करने जाओ, पहले तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं, कुछ नहीं, सबसे ऊपर सिर्फ संविधान। सबको एक टाइप का पगार, जॉब पे, धंधे पे कोई तिलक लगा के नहीं जाएगा, कोई टोपी पहन के नहीं जाएगा, कोई क्रॉस वॉश लगा के नहीं जाएगा। भाई, धर्म के, जाति के नाम पे जो आदमी बकवास करेगा, कम से कम 1 साल के लिए उसको जेल में रखा जाए और सिर्फ एक रोटी दी जाए खाने के लिए। ये कानून क्यों नहीं लागू पड़ सकता? और विदेशी चीज़ें 100% बंद कर दी जाए। किसी भी नागरिक का, हालांकि आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, उसके भी सॉल्यूशन थे मेरे पास। मैं वो हूँ जिसके पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, लेकिन घर पे बैठा है और मेरी बीमारी का इलाज पूरे इंडिया में नहीं है। जिन्होंने बीमारी दी उनके ऊपर पुलिस एफआईआर नहीं करी है। भाव है 25,000 में बिक गए थे वलसाड़ वाले। मूल बात पे आता हूँ, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो आईडीज़ हैं उन्हीं को अपडेट किया जा सकता था। 2 या 2.5 मिनट का काम था उसको अपडेट करने की, सिस्टम को इंस्टॉल करने का। 1/1/2027 से ये किया जाए कि सबसे ऊपर संविधान, ना कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आदिवासी, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई भी धर्म का, जाति का आदमी जा सके, इतना कि उसने नशा नहीं किया हो। दूसरा, किसी भी धर्म के जो भी पुजारी हैं, मुल्ला लोग हैं, फादर लोग हैं, एक भी रुपए का डोनेशन लेते हैं तो हिसाब देना पड़ेगा पूरे इंडिया की जनता को। एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक ही आईडी कार्ड होना चाहिए और उस आईडी कार्ड में सारे आईडीज़ के चिप होने चाहिए और नंबर होने चाहिए। हमारी आधी से ज़्यादा इनकम तो ये नेताओं की चाटने में चला जाता है। इन सारी बातों को गंभीरता से सोचे और क्षमा शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दे। और जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के भक्त हैं, आपको इतना ही बोलता हूँ, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। भीमराव जी की पूरी जीवनी पढ़िए। आपकी रूह नहीं कांप गई तो समझ लेना आप इंसानी हो। मेरे तो 2 पन्ने में फटके 4 हो गई। संविधान पूरा पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि लिखा गया था इतने बढ़िया तरीके से
कि भारत अभी पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता, वर्ल्ड वॉर करना है कि नहीं, भारत के लोग डिसाइड करते। रेडिएशन पॉल्यूशन भारत में या दुनिया में होगा कि नहीं, भारत के लोग डिसाइड करते। एक भी बच्चा बिना 12वीं पास किए, बिना 1 रुपया फीस भरे, अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छा खाए, अच्छा सोए, सोए भी ज़रूरी है, अ, बिना किसी प्रकार के प्रदूषण की मार झेले, कम से कम 12वीं पढ़ ले, प्रैक्टिकली बाद में शायद मुश्किल हो। वैसा सिस्टम लाना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसकी जगह 62,48,000 बच्चे तो पिछले 4 साल में ड्रॉप हो गए स्कूल से। तो सारे के सारे टेररिस्ट थे, सारे के सारे गुंडे थे, सारे के सारे रेपिस्ट थे क्या? और जहाँ तक बात है नशे की, जितने लोग नशा करते हैं, क्यों नशा करते हैं, उनके साथ बात की जाए। मेरी नज़र में पिछले 25 साल में जो भी प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आए, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह जो भी है, इनकी चींटी के पाँव जितनी भी इज्जत नहीं है।